रहा है। एक रिपोर्ट लिखाने वाले को कहा जाता है कि चोर को पकड़ने के लिए 2-4 साल लग जाएंगे। हम तो हैरान है कि हम एक सरकारी पदाधिकारी है, जब हमारे साथ पुलिस ऐसा बर्ताव कर सकती है तो एक आम आदमी के साथ क्या बर्ताव करती होगी जब वो यहाँ आता होगा। अच्छा, ठीक उसी तरह हमें भी हैरानी हुई थी जब ये पता चला कि पुलिस होकर आप हमारे साथ ऐसा बर्ताव कर सकते हैं, तो फिर आम आदमी के साथ क्या ही करते होंगे। आज सर्वर डाउन है, 1 घंटा भी लग सकता है और 1 दिन भी लग सकता है। तब तक जाइए, अपना काम कीजिए। आम आदमी की तो जिंदगी आपके दफ्तर के चक्कर काटने में निकल जाती होगी। जिस दिक्कत को महसूस करके आज आप इतना तिलमिला रहे हैं ना त्रिपाठी साहब, क्या आपने कभी सोचा है कि हर रोज आपके ऑफिस में आने जाने वाले लोग कितना महसूस करते होंगे? आपके लोग कितनी आसानी से आम नागरिक को कह देते हैं कल आना, मगर आप लोगों के लिए ये जो 2 महज शब्द है, किसी के लिए पूरे दिन की तनख्वाह है, बच्चों का स्कूल है, बिगड़ती सेहत है, मानसिक यातना है। कभी सोचा है आपने? और हाँ, ऐसा नहीं है कि आपके यहाँ ईमानदार लोग काम ही नहीं करते हैं, लेकिन ये जो चुनिंदा कंप्लीटली करप्ट हो चुके लोग हैं ना, वो उन ईमानदार लोगों को भी अपना काम ठीक से करने नहीं देते। हम आपसे पूछते हैं, क्या आप अपने दिल पर हाथ रख के कह सकते हैं कि आपने जिंदगी भर बहुत ईमानदारी से और निष्ठा से काम किया है? नहीं, हमें उम्मीद भी नहीं थी। हाँ, लेकिन ये बहुत अच्छा है ना कि खुद कभी ईमानदारी से काम नहीं किया, लेकिन ईमानदारी की उम्मीद पूरी दुनिया से लगानी है। शुरुआत खुद से होती है। आप बदलेंगे तो पूरी दुनिया बदलेगी। बिल्कुल ठीक कहती है मैडम जी। बहुत सही से हम समझ गए कि जैसे आज का व्यवहार देखकर हम असहाय और आक्रोशित महसूस कर रहे हैं, हमारे विभाग के चंद लोग जो आम नागरिकों के साथ ऐसा व्यवहार करते होंगे तो उन आम नागरिक को कैसे लगता होगा। बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे मैडम जी, हमसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। पर अब हम पूरा प्रयास करेंगे कि कम से कम भविष्य में ये गलती रिपीट ना हो और हमारे विभाग से कोई भी नागरिक निराश न लौटे। आज्ञा दीजिए। रुकिए 1 मिनट। बिल्लू। यस मैडम सर, एक्सक्यूज। क्या हुआ मैडम जी? रुकिए तो, ये लीजिए, ये है आपका चोरी हुआ सारा सामान। अच्छे से चेक कर लीजिए सब कुछ है या नहीं। क्या? आराम से, चेक करो चेक करो। सब सामान है इसके अंदर। धन्यवाद धन्यवाद। एक और बात, आपका सामान कभी चोरी हुआ ही नहीं था। जी हाँ, हम आपको इस सच्चाई से रूबरू कराना चाहते थे, इसलिए हमने एक छोटा सा नाटक किया था। अब क्या करें, आग बुझाने के लिए पानी को तो अपना वजूद खोना पड़ता है ना। हम समझ सकते हैं कि हमारे जैसे इंसान को समझाने का शायद यही सही तरीका था। धन्यवाद हमें गहरी नींद से जगाने के लिए। आप सबके बारे में बहुत सुना था, आज देख भी लिया, तो ये तो बनता ही है। चलते हैं हम। आम लोगों पे ध्यान देना। जी जी जी। ओके, कांग्रेचुलेशंस अगेन कि बिजली आ गई है। बैक टू वर्क। चंदू जी, चंदू जी, चंदू जी, कहाँ है हमारे चंदू जी? चंदू जी, चंदू जी। चांद चांद चांद, कौन चाहिए आपको? किससे मिलना है? क्या? अरे हमारी पत्नी है सावित्री। चंदू जी मेरे पति है, मैं उनको लेने आई हूँ। एक सेकंड, आपने अपना फैसला बदल लिया? क्योंकि कोई फोन पर कह रहा था कि आप लोग बहुत परेशान हो इनके खर्राटे से। क्या बोल रही है? जोर से बोलिए ना। फोन पे आपने कहा था ना कि आप इन्हें घर वापस नहीं लेके जाएंगे, तो फिर इरादा बदल गया। सुन लिया कि और जोर से चिल्ला है। क्या बोले जा रही है? हमको तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। देखिए मैडम जी, हम इनके पत्नी हैं और इनके खर्राटे से ना हमारे कान में इन्फेक्शन हो गया। और जब हम इनके जाने के बाद डॉक्टर के पास गए और हमको डॉक्टर कहे कि अब जिंदगी भर हम ठीक से सुन ही नहीं सकते। हे बाप रे, इनके कानपुर में हड़ताल है। तो हम सोचे जब हम जिंदगी भर ठीक से सुन ही नहीं सकते तो इनकी खर्राटे की समस्या ही खत्म। इनको ले जाएं का? चीता चतुर्वेदी, इनके हस्बैंड को छोड़िए। और संतोष शर्मा जी,
रिलीज पेपर्स पर साइन करवाइए। जी आप आइए यहाँ। ए, बिल्ले इधर आओ। आओ आओ इधर आओ। कैसे रे बिलौटा, कैसे कैसे किया? हम तो उसको चिंदी चोर समझते थे, ये तो चांदी का चम्मच निकला है। कैसे रे, कैसे करीना जी को कैसे अपना प्यार में गिराया रे? तुम कैसे है? चाहे जो भी हो, बस हम तो भगवान से यही प्रार्थना करें कि कोयल और कौवा का जोड़ी सलामत रहे। लेकिन ये बताओ रे, कैसे किया, कैसे तुम? मक्खन बिल्ले, 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 क्या कर रहे हो तुम? चुम्मा ले लिए, तेरा हाथ चुम्मा। क्या बिल्ले, दिन दहाड़े खुली आंखों से किसके सपने देख रहे हो? नहीं एक सेकंड, हम गेस करते हैं। इसकी स्माइल देख के लग रही है सपने में आज नहाया है। क्यों बुल्लू भाई? सही हो रहा ना? वाह यार, तुम समझते नहीं यार, ये नहाने की नहीं, पैर में गुनगुनाने की स्माइल है, समझे? और ये सपने में रोमांस करता है। नहीं। हाँ? अरे बिल्लू भाई, हमें बताओ यार, कौन है वो? बता ही दो, किसके भाग के लहसुन लगा दिए तुमने? ऐसे नहीं बोलता। टकली बिल्लू वेरी गुड मैन। वेरी गुड भी बोला। हाँ, दिल का एकदम गोल्डन हार्ट होता हो। जो भी लड़की बिल्लू के साथ रोमांस करती, वो एकदम लकी गर्ल होती। हाँ, प्राउड फील करती कि टकली के साथ रोमांस करती। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मतलब ये भी तुझे बहुत चाहती है, मन ही मन में तुझे बहुत पसंद करती है बिल्लू। आग दोनों तरफ बराबर लगी हुई है। इतनी गरम चाय कौन देता है? आग यहाँ लगी है, जबान चला दी। बिल्लू भाई, नेक्स्ट टाइम से चाय में आपको बर्फ डाल के दूंगा। कोल्ड टी। खुद से शादी, खुद से शादी, खुद से शादी, खुद से शादी। एक मिनट, शांत हो जाइए। कोई बताएगा हमें कि आप ये प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? क्या परेशानी है? मैडम, हम समाज के रक्षक संगठन से हैं। समाज में कुछ भी गलत होता है, हम उसका विरोध करते हैं। हाँ ठीक है, लेकिन किसके साथ गलत हुआ है? मैडम, विवाह हमारे समाज की परंपरा और आस्था से जुड़ी संस्था है। कोई इसका मजाक उड़ाएगा, हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। अरे एक मिनट, किसने बनाया मजाक? प्रॉब्लम क्या है, ये हमें अभी समझ में नहीं आ रहा है। एक लड़की शादी कर रही है मैडम। हाँ तो शादी कर रही है ना, कौन सा पाप कर रही है? अरे मैडम, वो खुद से ही शादी कर रही है। क्या? वो लड़की मंदिर में खुद से ही शादी कर रही है। अबे बिल्ले नल्ले, कुछ तो सीख। क्या खुद से शादी कर ले? खुद तो ना कर लूं। अरे मैडम, वो विवाह जैसे पवित्र रिवाज का मजाक बना रही है और ये हम होने नहीं देंगे। देखिए, आप कुछ कीजिए, वरना हमें ही कुछ करना पड़ेगा। समाज को साथ आना पड़ेगा, सबको साथ निभाना पड़ेगा। वैसे इस बारे में मैं जानती हूँ, ये लड़की सोशल मीडिया पे काफी चर्चा में है। इसका नाम कीर्ति है और ये खुद से शादी करने वाली है। ये देखिए। एक लड़की के लिए शादी का दिन बहुत ही खास होता है और मेरे लिए तो ये दिन और भी खास है, क्योंकि ये शादी मैं किसी और से नहीं, खुद से कर रही हूँ। 3 दिन बाद स्थानीय मंदिर में ये शादी होगी। मेरे रिश्तेदारों ने तो ये शादी में आने से साफ मना कर दिया है। अगर आप ये खास शादी को और भी खास बनाना चाहते हैं, सो प्लीज
इस शादी में शामिल होकर मुझे सपोर्ट कीजिए। इंतजार रहेगा। ये क्या अजीब सा मामला है। और ये लोग भी हमें लगता नहीं है इतनी आसानी से चुप रहने वाले हैं। वो बहुत हंगामा भी क्रिएट कर सकते हैं और अगर हमने इन पर ध्यान नहीं दिया तो ये कानून अपने हाथ में भी ले सकते हैं। लेके तो देखिए, हम वो डंडा ले लेंगे कि लेने के देने पड़ जाएंगे और मुंह से कोई बात निकलेगी। दरोगा जी देखे तो बहुत, मगर इतनी ब्यूटीफुल ना। हो गया आप लोगों का। पुष्पा जी काम कीजिए, इस लड़की के घर जाइए, लड़की से बात कीजिए, इसके घर वालों से बात करिए, आस पड़ोस वगैरह जिससे भी आप जो भी इंफॉर्मेशन निकलवा सकती हैं प्लीज निकलवाएं, क्योंकि ये थोड़ा सा अजीब सा मामला है। जी मैडम। चले ओके। करो बेसन रुको। देखिए मैम, मैं जानती हूँ कि शादी को लेकर शहर में बहुत बवाल हो रहे हैं। लोगों को मेरी खुद से शादी करने से परेशानी हो रही है, पर इतना कानून तो मैं भी जानती हूँ कि ये शादी करके मैं कोई गुनाह नहीं कर रही। तो आप लोग मुझे अरेस्ट करने क्यों आए हो? नहीं नहीं, हम तुम्हें अरेस्ट करने नहीं आए, बस ये जानने आए हैं कि इतनी समझदार सुलझी हुई लड़की लग रही हो तुम, ये ऐसी अजीबोगरीब हरकत क्यों कर रही हो? मतलब खुद से शादी ऐसा कौन करता है? एक्शन बोलो। क्यों बोलो? एक्शन बोलो, वरना हमारे पास और भी बहुत सारा तरीका है तुमसे सच निकलवाने का। क्या कहा आपने? फिर से कहिए। हंसना नहीं। मैं ही बोला, मेरे सारे क्वेश्चन का आंसर दो, वरना बहुत प्रॉब्लम होता। पहले मेरी बात सुनिए। हमारी जो बेटी की शादी हो रही थी ना, पहले वैसे ही हो रही थी जैसे सबकी होती है। अरे बहुत अच्छे परिवार में रिश्ता किया था हमने अपनी कीर्ति का, और कार्ड तक भी छप गए थे। लेकिन शादी से ठीक 2 दिन पहले लड़के ने मना कर दिया शादी करने से। अरे मेरी बच्ची का तो दिल टूट गया ना। लेकिन मेरी बेटी ने कहा कि अब तो शादी होगी ही होगी, उसके साथ नहीं तो खुद से होगी। हमने सोचा कि चलो ठीक है। अयो माँ, ये कौन बोलता? बोलता नहीं, बोलती। चुप करो। अगर इसी में इसको खुशी मिलती है तो यही सही। हमें तो इस बात की खुशी है कि हमारी बेटी जिंदगी भर अंधेरे कोने में बैठ के रोने से अच्छा है कुछ ऐसा कर रही है जिससे उस लड़के को जिसने इसे ठुकराया है उसे कुछ तो शर्म आएगी, और इसीलिए हम इस शादी में इसका सहयोग दे रहे हैं। देखिए, कुछ सामाजिक संगठन वाले हैं जो आपके इस कदम से खुश नहीं है। उनका कहना है कि ये जो शादी है ये विवाह जैसे पवित्र रिवाज के विरुद्ध है, इसलिए वो कुछ भी कर सकते हैं, हंगामा खड़ा कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसलिए हम यहाँ चेताने आए हैं। देखिए मैडम, अब जो होगा वो देखा जाएगा। अब जो ठान लिया सो ठान लिया। आप ही बताओ, ये समाज के ठेकेदारों की वजह से क्या हम आजादी से सोचना जीना सब छोड़ दे? ये शादी तो होगी, उसी समय पे होगी, उसी जगह होगी। ब्रेव गर्ल। उसका नाम क्या है जिसने शादी के लिए इनकार कर दिया? महेश। महेश कहाँ मिल सकता है? सदर बाजार मार्केट से रोज ऑफिस के लिए जाता है। सदर बाजार। अयो अम्मा, मुझे इतना धूप में क्यों लाता? मेरा ना धूप में स्किन खराब होता, मेरा मेकअप हट जाता। ओह, अरे कीर्ति के मम्मी पापा ने बोला है ना, उसकी जिसके साथ शादी तय हो गई थी महेश, वो इसी रास्ते से आता जाता है ऑफिस से, तो फिर उसे पकड़ने आए हैं ना हम। ओ भाई साहब, यहाँ आइए, आइए आइए। ठीक है, आइए आइए। रुको, बाइक से उतरो। महेश। हाँ जी कहिए। तुम कीर्ति से शादी करने वाले थे? हाँ जी। तो फिर मना क्यों किया? पर ये क्या बने घूम रहे हो? लोकल एस्ट्रोनॉट।
एस्ट्रोनॉट बनकर नहीं घूम रहा हूँ, सुरक्षा कवच है, प्रोटेक्शन। किससे? सांप से। हैं? एक सांप मेरे पीछे पड़ा है, मुझे डसना चाहता है। ये सपेरे वाले भाई साहब मेरे साथ रहते हैं ताकि उसे पकड़ ले और मेरी जान बच सके। अरे ये इच्छाधारी नाग है नहीं है, तुम इनके साथ सुरक्षित नहीं हो। ये लो। अरे वो ये क्या कर रहा है ये? वो क्या है ना, ये पार्ट टाइम सपेरा है, रातों को बारातों में बाजा बजाता है। आदत है ना, बिना नोट देके बीन नहीं बजा सकता। खैर खैर ये सब छोड़ो, पहले तुम हमको ये बताओ, तुम कीर्ति से प्यार करते थे ना? हाँ, उससे शादी करना चाहते थे, घर वालों ने भी मंजूरी दे दी थी, तो फिर तुमने मना क्यों किया? इस सांप की वजह से मैं कीर्ति से बहुत प्यार करता था, फिर बाद में मुझे पता चला कि उसे कोई और भी चाहता है। एक सांप। मैं और कीर्ति जहाँ भी जाते थे वो वहीं पहुँच जाता था। पब, सिनेमा, रेस्टोरेंट, हर जगह अपना फन फैलाया करता था और सब जगह तहस नहस तबाही हो जाती थी। ऐसा कभी होता है क्या? क्या होता है जी, एक बहुत बड़े सपेरों के महागुरु ने बताया कि कीर्ति पिछले जन्म में नागिन होगी, जिसने ये जन्म इंसान के रूप में लिया है, और उसके पिछले जन्म का नाग उसका प्रेम है, जो अभी भी उसके पीछे पड़ा है। हाँ। और मुझे तो ये भी पता चला है, जो उसके करीब आता है ये उसकी जान ले लेता है। इसीलिए मैंने शादी से इनकार कर दिया मैडम, मैं मरना नहीं चाहता। अभी मैंने जिंदगी में देखा ही क्या है। अयो, होल्ड ऑन, इस डायलॉग पे सिर्फ मेरे गुरुजी का कॉपीराइट होता। अब आप ही सोचिए ना, इस एस्ट्रोनॉट के कॉस्ट्यूम में बाथरूम भी इसी कॉस्ट्यूम में जाता हूँ, सोचिए कितनी तकलीफ होती होगी। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ ठीक। लेकिन वन क्वेश्चन, जब तुमने शादी के लिए मना कर दिया होता तो वो मैं तेरा दुश्मन सांप तुमको बाइट करने के लिए क्यों दौड़ता? तुम्हारा और कोई दुश्मन नहीं होता क्या उससे? वही तो मैंने कीर्ति को आई लव यू बोला था, अब वो मुझे छोड़ेगा क्यों? मेरे पीछे पड़ गया वो। वैसे सच ये है कि मैं अभी भी कीर्ति से बहुत प्यार करता हूँ, पर मैं चाहकर भी उससे शादी नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि वो नाग कीर्ति की शादी किसी से नहीं होने देगा। क्या? ये क्या बकवास कर रहे हैं पुष्पा जी? इच्छाधारी सांप, ये नाग का बदला, ऐसा कुछ होता है क्या? वो आदमी साफ साफ आपको झूठ बोल रहा है और आपने उसकी सारी बातों पर यकीन कर लिया। माफ कीजिए मैडम सर, मगर आप इस बार गलत हैं। इच्छाधारी नाग नागिन होते हैं। हाँ होता है ऐसा। हाउ क्यूट, एक तो इनके ही घर में है। हाँ वो तो है, मगर वैसे भी होते हैं। हमने कितने सारे किस्से सुने हैं इच्छाधारी नाग नागिन के। मैडम सर, दुनिया हमने भी देखी है, वो लड़का झूठ नहीं बोल रहा है। कोई तो सांप है जो उसके पीछे पड़ा है, वरना वो खुद को इतना ढक ढका के सपेरे को साथ लेकर क्यों घूमता? ये क्या बात कर रहे हैं आप लोग? आर यू सीरियस? नहीं गुरुजी राइट, माँ ऐसा होता। मैं एक पिक्चर में काम किया, नागिन रानी का बदला। उसमें जो काला नाग होता ना इनकी तरह, वो नागिन के पीछे ऐसा घूमता रहता। और जैसी नागिन को किसी और से प्यार होता तो वो नाग उसके लवर को डस लेता। लवर ऊपर। हमें यकीन नहीं हो रहा है कि हम इस बारे में डिस्कशन भी कर रहे हैं। बुलाइए कीर्ति को यहाँ थाने में बुलाइए, हम खुद उससे बात करेंगे, पता करते हैं क्या है ये इच्छाधारी नाग। जी। ये सच है मैडम, एक सांप बहुत टाइम से हमारे पीछे पड़ा है, हमारे पीछे हमारे बेडरूम तक चला आता है और वहीं हमारे बेड पे कुंडली मार के हमारे साथ सो जाता है। सो जाता है? तुम तो ऐसा कह रहे हो जैसे टॉमी तुम्हारी बगल में आके सोता है। सांप है सांप, तुमको डर नहीं लगता? पहले लगता था, फिर बाद में हमें यकीन हो गया कि सांप हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अच्छा, मतलब तुम सच कह रही हो? तो फिर एक बात बताओ, यही बात तुमने पहले हमारी टीम को क्यों नहीं बताई? मैडम डर गए थे। कौन डरा था? हम नहीं डरती। नहीं आप नहीं, हम डर गए थे। हमें लगा था अगर ये बात सबको पता चल गई तो बाकी लोगों की तरह सब भी डर के मारे हमसे और हमारी फैमिली से कहीं कन्नी ना काट लें। हमें लगा था आप लोग पूछताछ करने आए हो, पूछताछ करके चले जाओगे,
हमें क्या पता था कि आप लोग तो केस सॉल्व करने में ही लग। मतलब महेश सच बोल रहा है, उसने इसी डर की वजह से शादी तोड़ी है। जी मैडम, उसमें इसकी भी क्या गलती? कौन सा लड़का ऐसी लड़की से शादी करेगा जो अपने साथ ससुराल सांप लेकर आए? वैसे मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की थी कि सांप से उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगी, पर वो माना ही नहीं। वैसे मानता भी कैसे? दिनेश के साथ जो कुछ भी हुआ वो जानने के बाद वो कैसे मानता? एक मिनट, दिनेश हमारा पहला बॉयफ्रेंड। शादी के 2 दिन पहले हल्दी वाले दिन हल्दी लगा रहा था और नीला पड़ गया और मर गया। ये एक सेकंड, हल्दी लगाते तो पीला पड़ते हैं ना, नीला कैसे पड़ गए और मर भी गए? सांप ने डस लिया ना इसे, इसलिए नीला पड़ गया। ये संजोग था क्या हमारे वाले नाग ने डस लिया? ये तो भगवान ही जाने। बट जब ये बात महेश को पता चली तो उसके हाथ पैर फूल गए और उसने शादी करने से मना कर दिया। ये सारी बातें सुनकर हमें वाकई बहुत हैरानी हो रही है, लेकिन हमें फिर भी ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि ये सब एक कोइंसिडेंस हो, या फिर इस सब के पीछे कोई और सच्चाई हो, कोई और पहलू हो जो हमें अभी फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। एक काम करते हैं, कुछ दिनों के लिए हम हमारी टीम तुम्हारे घर भेजेंगे। वो तुम्हारे घर में तुम्हारे बेडरूम के बाहर ड्यूटी करेंगे। अयो, पूरा टीम जाता तो ताना कौन संभालता? टीम के कुछ लोग, करीना 2 लोग, हाँ, वो 2 लोग तुम्हारे बेडरूम के बाहर पहरा देंगे। अगर वो सांप दोबारा आता है तो तुरंत तुम उन्हें इत्तला करना, फिर देखेंगे आगे क्या करना है। ठीक है, पुष्पा जी और संतोष जी चले जाएंगे लोग। संतोष जी को आप और संतोष शर्मा जाएंगे। क्लियर? जब से तुमको देखा है दिल करता है, दिल के लॉकर में तुम्हें कैद करके कॉम्बिनेशन बुला दूं। ऐसे कोई किसी के दिल की तिजोरी पे डाका डालता है क्या पगली? इतनी सफाई से अरमानों का पॉकेट मार ली, सपनों की कलाई से अपने प्यार की घड़ी उतार ली। कितना अच्छा लगेगा जब करिश्मा मैडम मुझे जीजू जीजू कह के बुलाएगी। टंटाप क्वीन, बिल्लू की साली बनेगी। आई लव ये आपके लिए। करिश्मा सिंह, जी आप मैडम। यहाँ? जय हिंद मैडम। जय हिंद, जय हिंद। आप यहाँ हैं तो शूटिंग कौन कर रहा है? नहीं मैडम सर, शूटिंग तो चल रही है, उस पे वापस भी जाना है और बैंक का जरूरी पेपर था वही ढूंढ रहे हैं। वो ले जाके बैंक रास्ते में पड़ेगा, उसके बाद हम शूटिंग पे चले जाएंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है, कर लीजिए। जी। करिश्मा मैडम, वाओ ग्रेट। करेची लुच्ची जूस। लुच्ची नहीं, लीची लीची होता। बहरहाल शूटिंग कैसी चल रही है? शूटिंग नहीं चल रहा है मैडम सर, सर्कस चल रहा है। वहाँ पे ना इतने सारे जड़बुद्धि लोग ऐसे इकट्ठे हो गए हैं एक मूवी बनाने के लिए, और इस मूवी को कॉमेडी अवार्ड मिलेगा, हम बता रहे हैं, आप लिख के ले लीजिए हमसे। नहीं करिए अम्मा, ऐसे नहीं बोलता, वो एक्शन पैक पिक्चर होता। वही तो बात है ना कि उसमें एक्शन जो है ना वो पैक होके रखा हुआ है, बाकी तो पता नहीं सिर्फ नचाते ही रहते हैं दिन भर। अब नया ट्विस्ट ले आए हैं, हाँ, कि उसमें जो है हीरोइन जो हम बने हैं उसके अंदर नागिन घुस जाती है और वो नागिन बन के डांस कर रही है हर जगह। बताइए। नहीं, वो नागिन को नागिन का रोल मिलते हुए सुना तो हंसी रोक नहीं पाए। नहीं मतलब देखिए ना, थाने में भी नागिन का केस आया है, ये भी अपने फिल्म में नागिन का रोल करने वाली है। वो कैसे संजोग है ना, वो हम ऐसे आ रहे थे। ये क्या है? क्या है इसमें? मेरे मौत का फरमान। क्या बोले? कुछ नहीं वो एक्चुअली वो आपके लिए नहीं है, आप मत पढ़ना।
दीजिए। नहीं नहीं, तुम इतना टेढ़ा मेढ़ा होके इतना प्यार से दियो तो पढ़ना तो पड़ेगा ना, क्या लिखा है इसमें। नहीं, मत पढ़िए इसको, नहीं तो मैं भगवान को प्यारा हो जाऊंगा। ये आपके लिए नहीं है, ये आपके लिए नहीं है, नहीं है। देखिए अभी हमारा बारी। आजा छे, आजा छे। क्या हुआ संतु जी? संतु जी आप इतना घबराई हुई क्यों हैं? क्यों टेंशन में आप? संतु जी आपको टेंशन लेने का ना कोई भी जरूरत नहीं है, हम हैं ना जी। आपको पता है बचपन में हमारा जो पुराना गांव वाला घर, इसके बारे में बताया था हम आपको। एक बार ना वहां पर एक साथ 2-2 सांप निकला था सब। फिर क्या ऐसा फुफकारे कि सर पर भाग निकले सांप। हम खुद कसम से, मतलब एक साथ एक सांप आता ना तो हम संभाल लेते, अब एक साथ 2-2 सांप आए ना, जजमेंट बिगड़ गया हमारा संतु जी। कितना बोली है आप संतु जी। अरे मजाक कर रहे हैं भाई। जैसे सांप यहाँ पर आप देखिएगा संतु जी, हम है ना जी, संभाल लेंगे सब। आइए आप इस पर ध्यान दीजिए, खेलिए, आइए खेलिए खेलिए। हाँ 1 2 3 4। एक बार हम चले। सर मैम। हाँ वो आ गया। कौन आ गया? हमारा वाला सांप जिसका इंतजार कर रहे हैं आप, हमारे बेड पे ही लेटा हुआ है। देख क्या रहा है? जाना। हाँ सही बोल रही है, सही उधर बोल। कहाँ जा रहा है? चित्ती यहाँ पर है। संतु जी सांप है अंदर, सांप है। तूने क्या कहा था? 2 सांप में तेरा जजमेंट खराब हो जाता है, एक में नहीं होता, एक ही अंदर। संतु जी पता नहीं है ना कि अंदर 1 है या 2 है या 3 है, देखी सिर्फ 1 है, रूम में कितना है नहीं पता है ना। एक ही है, जा चल चल। नहीं सब आइए आइए। कहाँ है सांप? यही चद्दर के नीचे हमेशा की तरह हमारे बगल में सो रहा था। बाप रे बाप, कितना बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग है आप लोग का। मतलब हमेशा की तरह आपके बगल में आकर लेट जा रहा है, बतिया कर भेज दीजिए ना, क्यों बुलाई है हम लोग को? क्या करे चीते? जा चद्दर हटा, सांप पकड़ जा। संतु जी हाँ मामा, ठीक है ठीक है ठीक, हटिए हटिए इधर ही। हे शंकर भगवान रक्षा कीजिएगा। करेंगे। अरे आप लोग इतना डर क्यों रहे? सांप ही तो है। सांप कहाँ गया? कहाँ गया? अरे कहाँ गया? कहाँ? यही कहीं होगा, बेड के नीचे आपके पैरों के आसपास। संतु जी क्या बात कर? चीते बचाना क्या कर रहा है? संतु जी क्या बात कर रही है? संतु डरिए मत, बिल्कुल मत डरिए, हम हैं ना संतु जी, हम हैं आपके साथ, एकदम रहेंगे हमेशा। आप काफी हो मत संतु जी। मैं नहीं, तू कांप रहा है। क्या बात कर रही है? लगता है सांप चला गया। चला गया? चला गया? संतु जी कहाँ नीचे कहाँ जा रही है? ऊपर रहिए संतु जी। क्यों? उन्होंने कहा ना चला गया। चला गया ना पक्का? हाँ इनका अंडरस्टैंडिंग बेहतर है। चलिए चलिए आराम से भागिए भागिए संतु जी, भागिए। आप दोनों ने अपनी आंखों से सांप को देखा? इतना बड़ा अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ हाँ मतलब सांप है। और मैडम सर, पुनर्जन्म वाली नागिन की कहानी, कीर्ति और उसका मंगेतर सच बोल रहे हैं। हाँ, ये नाग उसके पिछले जन्म का प्रेमी है जो इस जन्म में उसे लेने आया है। हमने अपने करियर में इतने अजीबोगरीब केस देखे हैं, लेकिन इससे अजीब केस आज तक नहीं देखा। ये क्या है? ये नाग, नागिन, पिछला जन्म, पुनर्जन्म, ये सब होता है क्या? ये सब नामुमकिन है। वैसे मैडम सर, अगर आप इस गुत्थी को सुलझाना चाहती हैं, तो एक युक्ति हमारे पास है। क्या? वो करीना है। युक्ति इन्हीं की है। हाँ, ये एक बहुत बड़े तांत्रिक सपेरे को जानती है जो इनकी शूटिंग पर सांप वाप निकलते हैं ना, वो उन्हें पकड़ता है। हाँ, तो हम क्या कहते हैं, हम उसी को बुला लेते हैं ना। जब वो इन सांपों को पकड़ेगा, फिर अपनी तांत्रिक शक्तियों से उनसे सारा सच उगलवा देगा, है
ना, फिर दूध का दूध और जहर का जहर हो जाएगा। ये क्या कह रही है पुष्पा जी? ये क्या हो गया अब सबको? हम पुलिस वाले हैं, हमारा काम लोगों को ऐसे अंधविश्वास के खिलाफ जागृत करना है, उसको बढ़ावा देना नहीं है। इसलिए प्लीज आप रहने दीजिए, हम किसी तांत्रिक वगैरह को नहीं बुलाएंगे, अब हम खुद हैंडल करेंगे इस सिचुएशन को। अयो, तुमको सांप पकड़ना आता? ये तो तुम मुझको नहीं बताया सीनियर सुंदरी। How cute! हम खुद सांप को नहीं पकड़ेंगे, हम सांप पकड़ने वाली एक्सपर्ट टीम को बुलाएंगे, रेप्टाइल रेस्क्यू टीम। अच्छा सुनिए, आप दोनों घर जाते हैं मैडम से। हाँ जाइए, घर जाइए, लेकिन कीर्ति के, वो भी रेस्क्यू टीम के साथ। आप वहाँ रेस्क्यू टीम को साथ लेकर जाएंगे, जैसे ही सांप आपको दिखाई देगा आप उनको इन्फॉर्म करेंगे ताकि वो सांप को पकड़ सके। ओके पुष्पा जी, रेस्क्यू टीम को बुलाइए। जी। संतु जी देखिए, ये ना कृति के कमरा का ना इकलौता खिड़की है, तो अब जैसे सांप यहाँ से अंदर जाएगा ना, हम लोग खिड़की बंद कर देंगे, फिर कैसे भाग पाएगा सांपवा, है ना? तो थोड़ा धीरे बोलना, अगर वो सांप सुन लेगा तो फिर पहले काटेगा और फिर जाएगा। क्या बात कर रही है संतु जी? सुना तो नहीं। जोक था। सॉरी। हाँ। ये लो। एक बात समझ में नहीं आई माता जी। होल्ड ऑन, उनको माता जी नहीं बोलता। हाँ और नहीं तो क्या, अरे अभी हमारी उम्र ही क्या है, देखा ही क्या है हमने जिंदगी में। देखो नुकुल, तुम हमें छुटकी मैडम बुला सकते हो। सॉरी छुटकी मैडम जी, एक बात समझ में नहीं आई। क्या? देखिए, मैं एक रेप्टाइल टीम का मेंबर हूँ, सर्प मित्र। लोग मुझे तभी बुलाते हैं जब घर में सांप घुस जाता है, लेकिन आपने मुझे पहले बुला लिया। आपको कैसे पता कि सांप यहीं आने वाला है? हाउ? वेदवा टोपी नलादिपुरे। क्या? नॉनसेंस डक्कन आदि कोपड़ी। आज चांदनी रात होता, सांप जो है अपने लवर के साथ ना डेट पे जाता। आपको कैसे पता? क्योंकि मैं पिक्चर किया, नागिन वाला, नागिन का बदला। पिक्चर क्या? पिक्चर देखा। हाँ देखा, पिक्चर देखा, नागिन वाला, नागिन का बदला। या वही। माता जी, हाँ सॉरी छुटकी मैडम जी, ये करिश्मा मैडम ही है ना? अमन नुकुल, तुम्हें जो काम करने के लिए यहाँ लेकर आए वो काम करो ना। मैं देखता हूँ। पुष्पा जी और करीना। पुष्पा जी, करीना जी, सांप अंदर बंद हो गया है, बाहर नहीं निकल सकता। यही सही मौका है उसको पकड़ने का। चलिए चलो जाओ। हाँ। चलो। अरे सिर्फ झाकू मत जाओ। अरे ये दरवाजा क्यों बंद कर लिया? ढूंढो उसको अंदर। आप घबराइए नहीं, मैं सांप पकड़ने आया हूँ। सांप कहाँ है सांप? इसके नीचे। इसके चद्दर के नीचे। कहाँ है? यही होता है, रोज मेरे साथ ही सोता है, पता नहीं।
अरे कहाँ है सांप? यहाँ कोई सांप नहीं है। झूठ मत बोलो, मैंने खुद ने देखा था, खिड़की से अंदर जा रहा था सांप। अरे यहाँ कोई सांप नहीं है, होता तो दिखता ना मुझे। अरे हम अंदर जाते हुए देखे हैं, बाहर आया नहीं। कहाँ चला जाएगा? ढूंढो ना ध्यान से, मिलेगा वहीं होगा, छुपा होगा कहीं कोने में। अरे नहीं है सांप, बोल तो रहा हूँ। नहीं है, नहीं तो फिर चले। हाँ चलिए 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 चलिए। अरे नहीं है सांप, आओ देखो ना। नहीं है। अरे पूरा छान मारा है, कहीं सांप नहीं। नहीं नहीं, ठीक 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 से ढूंढे, ठीक से ढूंढे। होगा, अगर देखा है बच्चों ने तो फिर होगा ही ना। उधर देखिए। नहीं नहीं, उधर नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। अयो, ये कौन होता? कोई दिखता स्पेशल इफेक्ट में? संतु जी अपना अपना आंख बंद कर लीजिए, वश में ना कर ले हम लोग को। अरे क्या 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 है ये? मुझे कैसे पता मैडम? आपने तो देखा ही था ना, जब मैं कमरे में सो रही थी तो कमरे में मेरे अलावा और कोई नहीं था। ये क्या कह रहे हो तुम दोनों? तुम दोनों ने अपनी आंखों से इच्छाधारी नागिन को देखा? मैडम साहब, यूजुअली मैं भी यकीन नहीं करती हूँ ये सारी बातों में, लेकिन जब ऐसे एकदम फेस टू फेस देखा ना, तब मुझे यकीन हुआ कि नहीं, इच्छाधारी नाग होते हैं। और क्या मैडम सर, लेकिन वो बढ़िया हुआ कि जो नाग भाई साहब थे ना, उनका मूड ठीक था, वरना इच्छाधारी सांप होते हैं ये बात मानने के लिए हम खुद दुनिया में नहीं होते। और मैं अब तो ये भी मान रही हूँ कि ये जो है ना कीर्ति की पिछले जन्म का नाग है, जो इस जन्म तक उसका पीछा कर रहा है। तुम दोनों ने उनके पेरेंट्स से बात की? ऐसा भी तो हो सकता है कि कीर्ति किसी और से प्यार करती हो, उससे शादी करना चाहती हो और महेश से किसी मजबूरी की वजह से कर रही हो। ये बात की? पूछा मैडम सर, लेकिन उसके घर वालों की तरफ से ऐसी कोई बैरिकेड्स है ही नहीं। कीर्ति जिससे चाहे उससे शादी कर सकती है, उसके घर वालों को कोई प्रॉब्लम, कोई ऑब्जेक्शन कुछ नहीं है। नहीं 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 नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। कोई है जो चाहता है कि कीर्ति की शादी ना हो। हाँ पुष्पा जी कहिए। मैडम सर, हमने आपसे ये कहने के लिए फोन किया है कि जब तक चीजें होती नहीं ना, असंभव ही लगती है। जैसे कीर्ति के केस में ये नाग नागिन वाला एंगल आपको असंभव लग रहा है, हम क्या कहते हैं, आप अपना एंगल बदल कर देखेंगी तभी तो देख पाएंगी ना कि ये पुनर्जन्म का ही खेल है। हम अपनी आंतरिक शक्ति से कह सकते हैं मैडम सर, वो नाग उसके पिछले जन्म का प्रेमी ही है। आप साबित कर सकती हैं इस बात को? नहीं कर सकती है साबित? नहीं ना पुष्पा जी, टीवी सीरियल्स देख देख कर ना आपका दिमाग खराब हो गया है। आप इन्फ्लुएंस हो गई इन सारी चीजों से। अरे ये नाग नागिन, पुनर्जन्म, ये जन्म वो जन्म, ऐसा कुछ नहीं होता पुष्पा जी। इसके लिए कोई ना कोई और एक्सप्लेनेशन होगा। आप प्लीज पुष्पा जी रहने दीजिए, हमें बहुत सारा काम। मैडम जय हिंद। तारीफ कर रही थी गुरुजी। चल चल होते हैं मैडम सर। आप लोग प्लीज और गहराई से इन्वेस्टिगेशन कीजिए, पता लगाइए। हो सकता है कि कोई ऐसा लड़का हो जो कीर्ति से एक तरफा प्यार करता हो, वो चाहता हो कि किसी और से शादी ना हो उसकी, इसलिए जानबूझकर ये सारे तमाशे, ये सारे अफवाह, ये सारे ट्रिक्स कर रहा हो। पता लगाइए। जी मैडम सर। मैडम सर, वो एक और बात, वो अब मैं घर पे जाके कुछ जरूरी सामान और कपड़े लाने हैं, वो मैं लेकर आ सकती हूँ? वो एक्चुअली क्वार्टर का नल लीक हो रहा है ना, तो पूरे घर में पानी पानी हो गया है, और अगर आपकी परमिशन हो तो मैं 2-3 दिन थाने रह सकती हूँ। हाँ ठीक है। संतु जी आप चाहे तो आप हमारे घर पे चल सकती हैं। हमारे घर का और दिल का दरवाजा हमेशा हमेशा आपके लिए खुला रहता है। और वैसे भी थोड़े दिन बाद तो आपको उसी घर में जाना। सॉरी।
ये लीजिए मैडम, आपके लिए बदनाम स्पेशल ग्रीन टी। थैंक यू। आइए गुरुजी, सीनियर सुंदरी पता है कितना तारीफ किया गुरुजी का, फिर भी तुम्हारा मुंह ऐसा पंचर होता। वो कर इस उम्र में ऐसा सब होता है, फ्रैक्चर होता है, फ्रैक्चर ऊपर नीचे होते रहता है। हाँ, इग्नोर। विले, मैडम सर ने हमारी तारीफ नहीं की थी। उन्होंने बहुत दिल दुखाया है हमारा। पहली बार किसी बात को लेकर हमसे असहमति जताई है उन्होंने। पहले जताना चाहिए था। मगर हम साबित करके रहेंगे कि हम गलत नहीं है। इच्छाधारी नाग नागिन होते हैं। हाँ होते हैं। हमने भी एक फिल्म देखी, क्यों हाँ, साथ में देखी थी। हाँ। चुप करो ना। मैं भी माइंड किया, मैं नाग नागिन का इतना बड़ा पिक्चर किया, सीनियर सुंदरी ने 1 सेकंड में मेरी बात को ऐसा बकवास बोल दिया। मैडम सर ने मैं भी प्रूफ करेगा कि मेरा सारा बात राइट। अरे मैडम जी आप लोग ना हमारे साथ जल्दी जल्दी चलिए जरा। तो क्या हुआ? अरे वो कीर्ति। हाँ, क्या हुआ क्या कीर्ति को? अरे मैडम जी पता नहीं क्या अजीब अजीब सी हरकतें कर रही है और बहुत डरावनी आवाजें निकाल रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है उसे कहीं कुछ हो ना जाए। आप लोग जल्दी चलिए बस। हाँ, मैं जाएगा। हाँ, आप आगे जाइए, हम मैडम सर को लेकर आते हैं। जी मैडम जी। अरे आइए मैडम जी, अच्छा हुआ आप लोग आ गए। अरे कीर्ति को क्या हो गया है? अजीब अजीब सी आवाजें निकाल रही है वो और अजीब अजीब सी हरकतें कर रही है। अरे तुम भी कुछ बताओ। देखिए ना, सारा घर तहस नहस कर दिया। एक्शन बोलो। नहीं बोला। एक्शन। टेंशन नॉट अम्मा, क्यों केस आ गई है। कंटा क्वीन करिश्मा सिंह, गोली अंदर, नागिन बाहर। किधर तुम्हारा डॉटर? किधर तुम्हारा डॉटर? तो ये किसको बुला लिया आपने? ये तो मेरी बेटी को गोली मार देगी। अब रोको इसको। नहीं, रिलैक्स, ऐसा कुछ नहीं होगा, वो तो बस ऐसे ही। करिश्मा सिंह, काम डाउन। पुष्पा जी, आप घबराइए मत, कुछ नहीं होगा, आपकी बेटी को भी कुछ नहीं होगा। हम मिल सकते हैं कीर्ति से? जी, इस तरफ है उसका कमरा। हाँ, ओके। हाय जी, आप नहीं, रिलैक्स, घबराने की जरूरत नहीं है। हम दरअसल यहीं पास से गुजर रहे थे तो सोचा तुमसे मिलते हुए चले, हालचाल पूछ लें। हाँ, वो कल सांप मिला था ना तुम्हारे कमरे से जी, इसलिए कब से पीछे पड़ा है सांप तुम्हारे? करीबन 2 साल से। 2 साल से? अच्छा, 2 साल से तुम्हारे पीछे सांप पड़ा है और तुमने किसी को बताया भी नहीं? कौन यकीन करता मैडम? हाँ, ये बात भी सही है, यकीन कौन करता है ऐसी बात पे। अरे वाह, ये स्केचेस तुमने बनाए हैं? जी। शादी की तैयारियां कैसी चल रही है? कीर्ति, हम तुमसे बात कर रहे हैं। कीर्ति।